सनातन विश्व गुरु है। जो जेनजी है यही तो कल प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे। हम कह रहे धर्म की जय हो। जब दिन में रात और रात में दिन दिखाई पड़ने लगे तो आपका पतन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया राणा। आज हमारे साथ एक गुरुजी मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है सनातन के लिए समर्पित कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं परम पूजनीय गुरुदेव सतीशाचार्य जी। गुरुजी, सबसे पहले प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। गुरुजी, सनातन धर्म की अगर हम बात करें, आपने सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन जो है उसी में लगा दिया। क्या है सनातन धर्म, क्या विशेषता है और क्या कुछ अलग है और धर्मों के लिए? देखिए, सनातन धर्म सबसे अलग भी है, सबसे स्पेशल भी है, सबसे पौराणिक है, सबसे पुराना है और सबसे महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म सभी धर्मों की जननी, सभी धर्मों का पिता और सभी धर्मों का उद्गम स्थान कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सनातन धर्म में आप सुनते हैं कि हम कहते हैं धर्म की जय हो। हम ये नहीं कहते कौन से धर्म की जय हो। हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म, किसी भी धर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं धर्म की जय हो। जहां भी धर्म है उसकी जय हो। और हम फिर कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, जिसमें भी प्राण है। अब वो जलचर, नभचर, थलचर, जो जमीन में रेंगने वाले पशु पक्षी हैं, जो आसमान में उड़ने वाले हैं, जो जल में तैरने वाले हैं, ये सब तमाम प्रकार के जो भी जीव हैं जिसमें प्राण है, चर चराचर जगत में जो भी एग्जिस्ट करता है उस सब में सद्भावना हो, सबके प्रति सद्भावना हो, हम हिंसात्मक ना हो। तो जहां सीख है, जहां लर्निंग है, जीवन में आप अर्न करना चाहते हो, पर विदाउट लर्निंग के आप कैसे अर्न करेंगे? तो लर्न कराने वाला, जो सिखाने वाला है, जो समझाने वाला है, जो पढ़ाने वाला है, तभी तो विश्व गुरु है सनातन। और सनातन के कारण भारत। तो भारत में सनातन है, इसलिए भारत विश्व गुरु है। तो सनातन तो सबसे स्पेशल है, सबसे खास है, सबसे अलग है, सबसे स्पेशल है। ये ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, ये एक्सेप्ट करने लायक है, इसमें आकर्षण है, इसमें तमाम व्यापकताएं, तमाम विचार हैं। आप जो जिस प्रकार का चाहते हो, ये उस प्रकार का 56 व्यंजनीय व्यवस्था है कि आपको जो पसंद हो, जिस तरह का पसंद हो, उस मार्ग से चलोगे। और किसी भी मार्ग से चलो, बताई गई कई लाख करोड़ मार्ग हैं, पर किसी से भी चले इतनी सुगमता है कि आप पहुंचेंगे वहीं परमात्मा के पास। इस अद्भुत तंत्र का नाम सनातन है। गुरुजी, युवाओं को सनातन धर्म क्यों समझना चाहिए? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं युवा हैं जो लगातार बहुत पीछे जा रहे हैं, क्यों समझना चाहिए सनातन धर्म युवाओं को, स्पेशली जेनजी की अगर हम बात करें? सनातन इसलिए समझना चाहिए, और युवाओं को क्यों समझना चाहिए? युवा भविष्य है भारत का। किसी भी देश का भविष्य कौन है? युवा भविष्य है उसके। जो जेनजी है यही तो कल साइंटिस्ट होंगे, यही तो कल प्रधानमंत्री होंगे, यही तो कल राष्ट्रपति होंगे, यही इस देश की निर्णायक भूमिका में होंगे। जेनजी सिर्फ जेनजी नहीं है, वो भविष्य है, वो निर्माता है आगे भविष्य के। तो इनको तो जरूर समझना चाहिए। और क्यों समझना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझना इसलिए चाहिए क्योंकि सनातन वो विचार है जिससे आप महान होते हैं। बड़ा होने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए, बेहतर होने के लिए आपको सनातन समझना चाहिए। इसका एक आपको उदाहरण बताता हूं। रामायण का एक प्रसंग है। रामायण में भगवान राम से ये कहा गया कि आपको राजा बनाया जाएगा, आप अयोध्या के राजा होंगे, आप तैयारी कीजिए। अब आप विचार करिए कि जिसको ये कहा जाए कि तुम कल राजा बनोगे, कल तुम प्रधानमंत्री बनोगे, कल तुम राष्ट्रपति बनोगे, तो वो कितनी तैयारियां करेगा। दुनिया भर में होर्डिंग, पंपलेट सब छपेंगी, तमाम व्यवस्थाएं होंगी, लड्डू बनेंगे, पकवान बनेंगे, सब होगा। और जिस दिन राज तिलक होना है उसके कुछ घंटे पहले ये बोला जाए, सुनो अब तुम राजा नहीं बनोगे, तो
वो मानस नीचे आएगा। और राजा नहीं बनोगे, इतना ही नहीं, अब तुम 14 वर्षों के लिए वनवास जाओगे। और वनवास केवल नहीं जाओगे, वनवास में केवल वन में ही रहोगे, ना नगर में प्रवेश कर सकते हो, ना किसी के घर जा सकते हो, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हो, ना किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हो। आपको वन में ही रहना पड़ेगा 14 वर्षों तक। और 14 वर्षों तक क्यों? क्योंकि इस 14 की जो समीक्षा है, 14 वो संख्या है जिस पर कोई भी काम अगर कंटिन्यू किया जाए तो आप फिर वैसे ही हो जाते हो, अगर आप में पौरुष कम हुआ तो। अब एक तरफ तो ये दर्शन है, अब सनातन क्यों सीखना चाहिए उसका जवाब अब दे रहा हूं आपको। जब किसी ने अयोध्या में कहा राम से कि आपको तो सजा दे दी गई, आपको तो दंड दिया गया है 14 वर्षों का, तो राम ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे दंड नहीं दिया गया। बोले फिर? तो रामायण में लिखा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, बोले पिता ने मुझे पूरे विश्व का राजा बनाने के लिए कहा है। पिताजी ने कहा अयोध्या बहुत छोटी है, तेरा जौहर बड़ा है, तेरा कौशल बड़ा है, तेरा साम्राज्य बड़ा होना चाहिए, तेरे में बड़ी सामर्थ्य दिखती है मुझे, तू जा अब समूची दुनिया का, समूचे विश्व का राजा बनकर के लौटना। तो जब इधर से राजा दशरथ का पुत्र गया, जब उधर से 14 वर्षों के बाद वापस आया, वो 14 भुवनों का मालिक था, वो तीनों लोकों के विजेता रावण को हरा कर लौटे थे, तो वो पूरे विश्व पर राज्य कर रहे थे। तो ये सनातन सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में भी, अधिक विषमता में भी आप समता का दर्शन कैसे करें। संकट तो आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंज को आप ओवरकम कैसे करेंगे, कैसे आप उसे समाप्त करेंगे, ये सनातन सिखाता है। सनातन सीख है, सनातन एजुकेशन है, सनातन एक मान्यता है, और सनातन एक बड़ा विचार है। कुल मिला के असली नेविगेशन का नाम सनातन है, इसलिए हर जिंदगी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। गुरुजी, आपको क्या लग रहा है कि आज के जो युवा हैं, क्या अपने मूल संस्कारों से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, ये थोड़ा सा एक कष्ट का विषय है कि आजकल जिंजी और युवा अपनी बेसिक रूट से कट रहे हैं, संस्कारों से, अपनी मान्यताओं से, अपने 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 पर्वों की परंपराओं से, अपनी कुल की रीति से, अपने देश की नीति से, अपनी रहनी से, अपनी निजता से दूर हो रहे हैं। ये बड़ा बड़ा कष्ट है। ये बिल्कुल उस प्रकार से है कि जब शेर घास खाने लगे, चूहा राजा बनाया जाने लगे। ये बिल्कुल उस प्रकार से है जब दिन में रात और रात में दिन दिखाई पड़ने लगे। आप जब विपरीत व्यवहार करते हैं तो आपका पतन होता है। आप जो हैं आप वही हैं। एक कहावत याद आती है कि मांस दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ऐसे यार पागल भैया कहीं सिंह चरते हैं घास। ये वही देश है। एक लाख से एक लड़ाऊं जहां कहा जाता था, ये वही देश है जहां हर बच्चा राम है, हर कन्या दुर्गा है। वो एक गीत बड़ा फेमस हुआ था, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बिटिया देवी की स्वरूपा और बच्चा बच्चा राम है। इसको मैंने संस्कृत में परिणित किया था बहुत बाल्यकाल में, वो फिर आगे बड़ा छपा भी। मृदपिच चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सत्यवनम अत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामा। तो ये वही धरा है। आज युवा बच्चे कुमार्ग पर जा रहे हैं, कुसंगति विसंगतियों में जा रहे हैं। आज बच्चों में जहां टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, आज जहां हमारे पास तमाम प्रकार की रिसर्च के साधन हैं, उसके बावजूद हम विसंगतियों में और कुसंगतियों में जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी निजता, तुम्हारी नियति और तुम्हारे कुल परंपराओं का आचरण और उनका अनुसरण न करने की वजह से क्षति हो रही है। तो ये तो थोड़ा कष्ट का विषय है। अच्छा गुरुजी, अगर हम बात करें तो मेडिटेशन और पूजा दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से हमें समझना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल का जो दौर चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है जो आम जीवन में है, आदमी उसको झेलता भी है। तो मेडिटेशन और पूजा में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, ये बड़ा विवादास्पद है। तमाम प्रकार के जो साधक हैं वो इस पे तमाम बातें करना शुरू कर देंगे, लेकिन वास्तविकता और रियलिटी यही है कि पूजा प्रारंभिक शिक्षा है, मेडिटेशन उच्च शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा का नाम है। जब आप पूजा करते हैं तो आपको माध्यम की आवश्यकता होती है।
आपको सामग्री चाहिए, विधि चाहिए, परंपरा चाहिए, मूर्ति चाहिए, साधन चाहिए, साधना चाहिए, साध्य चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपका भाव, आपका मन, आपका अंतःकरण और अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा, ये सब एक हो जाते हैं। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप स्वयं अंदर जाते हैं और स्वयं परमात्मा से मिलते हैं और आपकी वार्तालाप होती है। इसमें चाटुकारिता, किसी व्यवस्था, किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये ऐसी अद्भुत साधना है जो आप करते, आपकी सामग्री अंदर से होती है। सामग्री में आपका मन है, आपकी आत्मा है, आपका विचार है, आपका विवेक है। सामग्री यहाँ बाहर कुछ नहीं है। यहाँ केवल और केवल या केवल आकर्षण का केंद्र नहीं है। देखिए, यहाँ स्पष्ट करूं, मैं पूजा को कम नहीं कह रहा। पूजा प्रारंभिक माध्यम है। पूजा आज भी हम सब ध्यान करते हैं, बड़े ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचने के बावजूद हमारे बगल में देखिए भगवान है, हम पूजा करते हैं, नृत्य करते हैं। तो पूजा वो प्रारंभिक व्यवस्था है जिससे आप भगवान से जुड़ने का एक सही माध्यम खोज पाते हो। और उसके बाद जब वो खोजते हो तो खुद को खोजने का मार्ग पता चलता है। खुद को खोजने के लिए आप खो जाते हो ध्यान में। तो ध्यान उच्च व्यवस्था है। अच्छा गुरु जी, अगर हम बात करें तो सनातन धर्म को लेकर जो गलत गलत बातें फैलाई जाती है, या फिर हम कहें कि बहुत सारी अलग धारणाएं हैं जो मनुष्य के जीवन में आ जाती है, तो सनातन धर्म को लेकर जो गलत धारणाएं फैलाई जाती है उस पर आप लोग किस तरीके से विचार विमर्श करते हैं, या क्या कहना है आपका? देखिए, विचार और कुप्रचार जब आप कहते हो फैलाई जाती, तो मैं कहता हूं ये सैकड़ों सालों से हो रहा है। सनातन के बारे में कुप्रचार, कुविचार और सनातन के बारे में बुरी बातें, ये निरंतरता में है। इसको हम लोग कैसे देखते हैं? इसको हम सनातनियों की क्षति देखते हैं। सनातन तो जहां था, जहां होना चाहिए और जहां होगा, वो एक ही स्थान है। वो ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, ना वो कम होता है ना वो जाता होता है। सत्य व्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, वो परस्पर सत्य है। आप जब तक जिंदा हैं तब तक सत्य है, और आप मर जाएंगे तब भी सत्य होगा। राम नाम सत्य है। तो सत्य तो उतना ही है जिसका नाम धर्म है, सनातन है। लेकिन सनातनियों की, इस मानस की, इस विचार के लोगों की क्षति जरूर होती है। बहुत बहुत पुराने समय से आप देखते हो कि हीरो हमेशा गरीब होता है, विलन हमेशा अमीर होता है। अब ये क्या है? ये कुप्रचार है। मतलब क्या अमीर आदमी अच्छा हो ही नहीं सकता? और अगर अच्छा नहीं हो सकता तो जिंदगी में अमीर बनने की भावना आएगी कैसे? अब हीरो विलन के साथ या किसी मजबूरी में जाकर के कुछ गलत काम करता है और रातों रात उसको बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी मिल जाती है और वो तमाम व्यवस्थाओं का मालिक हो जाता है रातों रात। ये दिखाकर आप युवाओं को किधर आकर्षित कर रहे हो? शॉर्टकट की तरफ ले जा रहे हो ना। सनातन हमें सिखाता है विषमता में समता का दर्शन करना। सनातन हमें बताता है कि हम बुरे समय में ही तो महान बन दें। गोस्वामी बिंदुदास जी ने लिखा, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख और दुख दोनों आनी जानी चीजें हैं। सुख के आगे भी दुख है, सुख के पीछे भी दुख है, और दुख के आगे भी सुख है, पीछे भी सुख है, तो दुख ज्यादा अच्छा है। तो सनातनी तो दुख को अच्छा मानते हैं। दुख आया तो इसका मतलब अब हम अच्छे होने वाले हैं, आप तैयारी करो, अब बेहतर कुछ होने वाला है। इसमें गलत मार्ग पर चले जाने का रास्ता ही नहीं है। लेकिन कुप्रचारों ने यही सब किया। भाई भाई से कैसे लड़ेगा, भाई बहन से कैसे लड़ेगी, रिश्ते कैसे खत्म होंगे, आपस में संदेह कैसे पैदा किया जाए, मुनीम को गलत कैसे दिखाया जाए, किसी पंडित पुजारी को खराब कैसे बताया जाए, हाँ, पोंगा पंडित कैसे बताया जाए, लालची पंडित कैसे बताया जाए, हवस का पुजारी कैसे कहा जाए। अब हवस और पुजारी ये दोनों शब्द कैसे मैच करते हो भाई? ये क्या तरीका हुआ? पुजारी हवस ये मैच करता है क्या? हवस जो शब्द है वो उर्दू का है, पुजारी जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है। आप कैसे कर रहे हो? ये क्या है? ये कुप्रचार है। आप संतों को, सनातनियों को, पुजारियों को, हिंदुओं को, महिलाओं को, बेटियों को बदनाम करो, नग्न स्त्रियों को दिखाओ ताकि बेटियां वैसे घूमने लग जाए। तो कुप्रचार है। इस कुप्रचार से सनातन का ह्रास होता है? नहीं, सनातनियों का ह्रास होता है। हाँ, बहुत ह्रास होता है, बड़ा नुकसान हुआ है। और बड़ा मतलब कितना नुकसान हुआ है?
97% नुकसान हुआ है। कितना? 97% नुकसान हुआ है। डॉलर तुम्हारे आगे 25-50 गुना नीचे था, आज डॉलर तुमसे 100 गुना ऊपर है। इसके पीछे को प्रचार के अलावा और कोई कारण नहीं है। वरना दिमाग, हिंदुस्तानियों से बड़ा दिमाग किसी के पास है? गूगल में सबसे बड़े टॉप पे कौन बैठा है? माइक्रोसॉफ्ट में सबसे ऊपर कौन बैठा है? फेसबुक में सबसे ऊपर कौन बैठा है? नासा में सबसे ऊपर कौन बैठा है? तमाम बड़ी जगहों पर सबसे टॉप पर कौन बैठे हैं? हिंदुस्तानी। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, पर कहां? दूसरों के लिए। कारण वो कुप्रचारों ने हम समाप्त कर दिया। हम ऋषि और रिसर्चर्स के लोग हैं। ऋषि हमारे यहां रिसर्चर थे, हमारे यहां रिसर्च पहली परंपरा थी। भारत में रिसर्च के लिए बजट ही नहीं है, अब कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है। तो सनातनी नहीं, मुझे लगता है सनातन का नहीं, सनातनियों का ह्रास है इसमें। गुरुजी, धर्म की बात अगर हम करें तो धर्म और अंधविश्वास में अंतर कैसे समझाया जा सकता है? ये बड़ा प्रश्न है। धर्म और अंधविश्वास में अंतर कैसे है? मैं समझता हूं कि एक्चुअली अंधविश्वास ही धर्म है। क्योंकि विश्वास करने के लिए आपको पहले जानना होगा, पहले पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा, गहराई में उतरना होगा। क्योंकि ये अगाध सागर है, इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए बहुत गहरा उतरना है। सनातन सिखाता है कि तुम जितने ज्ञानी, जितने पढ़े लिखे होगे, उतने विनम्र होगे। और यहाँ ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं, आप ट्विटर पे देखो, जैसे ही आप ट्विटर पे कोई चीज डालेंगे तो सबसे पहले पढ़े लिखे लोग ही चटपट चटपट कुछ अगड़म बगड़म लिखना शुरू करेंगे। तो उल्टा हो रहा है ना। तो मुझे लगता है कि यहां अंधविश्वासी ही धर्म है, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, शिक्षा तो लेनी नहीं है, समझना तो है नहीं। रामायण की चौपाइयां, गीता के श्लोक, और आजकल तो जो थोड़े बहुत श्लोक बोलते हैं वो भी अशुद्ध बोलते हैं। कितने लोगों ने श्लोक यहां वहां से याद किए। अब लोग करते क्या, या तो चैट जीपीटी से, या तो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से, यहां वहां से चीजें उठाते हैं और वही बोलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक आप सही चीज सही जगह से पढ़ेंगे नहीं, तब तक तो आप तो अंधविश्वासी ही है। धर्म और अंधविश्वास में मुझे लगता है कि आपको अंधविश्वासी ही बनना चाहिए। धर्म के लिए तो अंधविश्वासी ही सबसे अच्छा है। जब लोग तुम्हें अंधविश्वासी कहे, तुम कहना यस, मैं अंधविश्वासी हूं, मैं अपनी मां के लिए अंधविश्वासी हूं, मेरी मां जो कहेगी वही सत्य है। मैं अपने पिता के लिए अंधविश्वासी हूं, जो वो कह देंगे वही आखिरी सत्य है। माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो सुप जानी। अंधविश्वासी ही धर्म है, अंधविश्वास ही धर्म है, अंधविश्वासी ही अच्छा और सच्चा धर्म है। ठीक है गुरुजी, आपके जीवन का कोई भी एक ऐसा अनुभव जिससे आप सनातन की ओर लगातार बढ़े और आज तक भी आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं, सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सा अनुभव रहा जो आपको हमेशा याद आता है कि नहीं, मुझे सनातन की तरफ चलना है, सब कुछ आपने अपना त्याग दिया? मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर मैंने एक लाइन लिख कर रखी है कि न जाने लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। मैं किसी और के लिए भी कहूं, मैं आज कहूंगा तो कल हो जाएगा, सुबह कहूंगा तो शाम को मिल जाएगा। और मिल जाएगा कितना? मैंने 20 अपने बहुत निकटस्थ लोगों को 10-10 हजार करोड़ तक पहुंचाया। कितना? 10,000 CR, मतलब 10,000 करोड़। मतलब ये इतना नंबर होता है कि 100 बड़े बड़े ट्रक भर दिए जाए तो भी पैसा बच जाएगा, ट्रक कम पड़ जाएंगे। 10,000 करोड़ पर कंपनियां पहुंची। और वो कहां थे? वो कोई 20,000 की नौकरी कर रहा था, कोई 50,000 की नौकरी कर रहा था, कोई लाख रुपए की नौकरी कर रहा था, कोई ऐसे घूम रहा था, और वो सब वहां पहुंचे। तो मुझे लगा कि जब मेरे कहने से, मेरे बोलने से मेरा मालिक, मेरा परमात्मा इतना सुनता है, तो मैं यहां वहां कहां भटक रहा हूं, फिर मैं उसी दिशा में चलूं। तो मैं 5th क्लास के बाद से काशी विश्वविद्यालय में मेरी एजुकेशन पढ़ाई हुई। मैं काशी में एजुकेशन पूरी करके फिर धर्म के प्रचार में निरंतर पिछले 25 सालों से लगा हुआ हूं। और मुझे हर दिन ईश्वर वो बता देता है, सांझ तक, रात्रि तक, यस आई एम हियर, मैं यहां हूं। तो वो मुझे बहुत बहुत प्रेरित करता है।
आज युवा बच्चे इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो या तो किसी के प्रभाव में मंदिर जा रहे हैं और या तो किसी अभाव में मंदिर जा रहे हैं, भगवान के लिए नहीं जा रहे। लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलने उसके घर गए हैं तो आपकी तैयारी अलग होगी। अगर आप उससे किसी लोभ में, लालच में उसके घर गए, आपकी तैयारी अलग होगी। या तो अभाव में मंदिर जाते हैं या तो किसी के प्रभाव में मंदिर जाते हैं। मंदिर भगवान के लिए जाते नहीं लोग, इसलिए काम नहीं होता। एक बार भगवान के लिए मंदिर जाकर देखिए। मैं कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं, यकीन मानिए, मैंने कितनी बार, एक आध बार नहीं, कितनी बार इंटरव्यूज में लोगों को कह दिया ये हो जाएगा और वही हो गया उनके साथ में। तो आप यकीन मानिए, भगवान बहुत बड़ी शक्ति है। उसको छोटा सामान्य समझना, उसकी तरफ उस नजरों से भी देखना कि ये देगा कि नहीं देगा, ये सब दोष है। मुझे लगता है वो तो सुनता ही है, बस आपको सुनाना आना चाहिए। तो सब लोग जाग जाओ बस। और जनजी की तो सबसे ज्यादा सुनता है भगवान कहते हैं कहां हूं मैं, तो वो कहते हैं मैं युवाओं में हूं, मैं यौवन में हूं। भगवान ने कहा मैं पौरुष में विद्यमान हूं। धातु नाम श्मिकांचनम, धातुओं में स्वर्ण हूं मैं, हाथियों में ऐरावत हूं मैं, रश्मियों में रश हूं मैं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं मैं। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। तो जो पुरुषत्व मतलब जो ज्यादा यौवन, ज्यादा युवा है, भगवान कहते हैं उसमें हूं मैं। तो युवाओं की तो भगवान वैसे ही बहुत जल्दी सुन लेते हैं। सुनाना तो आना चाहिए, तरीका तो ढूंढना पड़ेगा, बस उतना सा सीखना है जो कुछ मिनटों का काम है, बस वो सीख लिया तो भगवान सुन लेता है तत्काल। मेरी तो सुन रहा है। ठीक है गुरुजी, अगर हम बात करें तो युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? एक लास्ट है ये कि क्या युवा सोचें, जिस तरीके से आपने बताया कि युवाओं के अंदर ईश्वर है, बस हमें खोजने की जरूरत है। हमारे अंदर वो शायद लालच नहीं होना चाहिए कि हम किसी सोच को लेकर मंदिर में जाते हैं कि शायद ईश्वर हमारे इस काम को पूर्ण करेगा। तो क्या संदेश एक युवाओं को आप देंगे? इसमें दो बातें कहूंगा। जैसे आपने कहा कि मंदिर लालच में नहीं जाना चाहिए, मैं इसको भी नहीं मानता। इसके लिए पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने कहा, क्षुधार्थ शारताम जननी स्मरंतीम जगदम्ब विचित्र मत्रकिम परिपूर्णा करुणास्थ चेन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता सुमपेक्षते सुतम। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी इच्छा के लिए मंदिर जाते हैं, इसमें बुराई नहीं है। आप जरा सोचकर देखो, भगवान को आप माता पिता मानते हो ना, परम पिता है मेरे, ये तो मतलब मेरे माता पिता है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बोलते हो ना। आपने अपनी सगी माता पिताजी को कितनी बार आरती करके अपनी बात मनवाई है, जरा सोचकर बताइए। कितनी बार आपने भोग लगाकर, फूल चढ़ाकर, माला चढ़ाकर अपनी बात मनवाई अपनी मम्मी पापा से? नहीं ना। वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें पूर्ण विश्वास है, तुम्हारा पूर्ण आस्था है उन पर, और तुम सीधा जाते हो और बोलते ये दो, और वो दे देता है। बस उतना ही कनेक्शन चाहिए। सामग्री व्यवस्था ले जाना मना नहीं है, लेकिन उसकी वजह से वो तुम्हारी सुनेंगे ये सोचना बुरा है। तो पहला जवाब तो आपका ये हुआ। अब युवाओं को क्या सोचना चाहिए, आखिरी मेरा संदेश क्या है? एक ही बात, परमात्मा ने सबको 2 हाथ 2 पैर उतना ही सब दिया है, जितना एक को दिया उतना दूसरे को दिया। एक 2 हाथ 2 पैर वाला व्यक्ति चौराहे पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है, एक 2 हाथ 2 पैर का व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना पड़ा है। एक एलन मस्क भी है, अंबानी भी है, अदानी भी है, और इनको सबको मैंने नजदीक से देखा तो मैंने देखा 2 ही हाथ हैं इनके, 2 ही पैर हैं इनके, और वही 2 हाथ पैर का व्यक्ति एक सड़क पर भीख मांग रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों लोगों में, उसमें क्या सामर्थ्य है, उसको क्यों भगवान ने इतना दिया, वो क्यों वहां तक पहुंचा? बस इस विचार को आपको समझना पड़ेगा। इस विचार को समझने के समय ये मत समझना कि उनके पास किसी का कनेक्शन है इसलिए वो वहां पहुंच गए, ये मत समझना कि वो सुंदर ज्यादा है इसलिए वो वहां पहुंच गए, ये मत समझना कि वो बहुत ज्यादा बड़े स्कूल में पढ़े हुए हैं इसलिए वहां पहुंच गए, ये बिल्कुल मत समझना कि उनका कुल खानदान बहुत बड़ा था इसलिए वो वहां पहुंच गए, ये कतई ही मत समझना कि वो फला जगह पैदा हुए इसलिए वो वहां पहुंच गए, क्योंकि ये सारे नियम तुम्हारे ही देश में तुम लोगों ने तोड़ दिए हैं। कभी एक पैर वाला व्यक्ति
कभी दोनों पैर वाला व्यक्ति और कभी दोनों पैर जिसके नहीं थे वो सब माउंटेन पर चढ़ गए। पहली बार 2 पैर वाला चढ़ा, लोगों ने कहा वाह बड़ा काम किया। फिर अगली बार 1 पैर वाला चढ़ा, लोगों ने कहा इसने उससे बड़ा काम किया। एक बार दोनों पैर जिसके नहीं थे वो भी चढ़ गया, तो कहा ये उससे बड़ा काम है। तो सारे खिताब टूट चुके हैं। तो ये मत सोचना कि किसी को इन सब चीजों की वजह से मिला होगा। जिसको भी मिला वो उस विचार की वजह से मिला। तुम सोचो तो, वचनम किम दलिद्रम, तुम विचार तो करो कि तुम्हें कितना चाहिए, और जो चाहिए उसका रूट प्लान करो। युवाओं की तरह जो भी तुम अर्न करना चाहते हो, बी केयरफुली, जो भी तुम अर्न करना चाहते हो वो सब लर्न से होगा। उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। केवल रोने से, परेशान होने से, दुखी होने से नहीं, उसकी प्लानिंग कीजिए। यू आर प्लानर, और तुम्हारी प्लानिंग को वो ऊपर बैठा हुआ प्लानर सुन रहा है। बस इस बात पर विश्वास रखो। हारिए न हिम्मत, विशारिए न राम, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। चाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, और धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए। जिस व्यवस्था में वो रखे उसमें रहो, और अपनी प्लानिंग उसे बताते रहो, मैं ऐसा चाहता हूं, वो करेगा, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। ठीक है, अंत में गुरुजी सनातन धर्म को एक लाइन में कैसे समझाएंगे आप? सनातन को एक लाइन में कैसे समझाऊं? एक लाइन में तो यही समझाया जा सकता है कि अपने संस्कार को, अपने धर्म को अपने जीवन में डालना सनातन है। अपने माता पिता को भगवान तुल्य मानना सनातन है। माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी, यही सनातन है। यहां से शुरू करो, सनातन धीरे धीरे आपके अंदर रंग लाना शुरू कर देगा। धन्यवाद गुरुजी। देखिए, ये थे गुरुदेव जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से युवा हैं जो सनातन की ओर जुड़ सकते हैं। तो अपने मन में आप कुछ लर्न करेंगे तो वो भविष्य में भी आपके जरूर होता हुआ नजर आएगा। ये थे जगत गुरु सतीशाचार्य जी जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, युवाओं का मार्गदर्शन किया, क्योंकि जन जी लगातार जिस तरीके से गुरुजी अपने द्वारा खुद, चाहे हम कथाओं की बात करें या अपने विचारों की बात करें, तो युवाओं को प्रेरित करने का जो काम कर रहे हैं सनातन के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें भी परम गुरुदेव के साथ जुड़ने की बहुत जरूरत है। और देखेंगे हम अगले विचारों से, फिर से मुलाकात करेंगे गुरुजी से कि क्या कुछ बदलाव युवाओं के अंदर बदलते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा, TV7 भारत।